व्हाट इज द स्ट्रक्चर ऑफ कोर्ट्स इन इंडिया। सो लास्ट वीडियो में हमने इंडिपेंडेंस के बारे में पढ़ा था कि किस तरीके से जो जुडिशियल सिस्टम है हमारे इंडिया में वो बहुत ही इंडिपेंडेंट है। मतलब कि गवर्नमेंट के बाकी जो दो ऑर्गन्स हैं वो कोर्ट को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते और कोर्ट जो है वो इंडिपेंडेंटली अपने काम को परफॉर्म कर सकता है। और ये सब पॉसिबल क्यों है? क्योंकि हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो सेपरेशन ऑफ पावर्स देता है कि इन तीनों ऑर्गन्स की, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी, जो तीनों ही ऑर्गन्स हैं गवर्नमेंट के, इन तीनों के पावर्स सेपरेटेड हैं और ये तीनों ही एक दूसरे के काम में इंटरफेयर नहीं कर सकते। और इसी चीज की वजह से कोर्ट्स जो हैं वो इंडिपेंडेंटली अपना काम कर पाते हैं। अब हम बात करते हैं कि इंडिया में कोर्ट्स का स्ट्रक्चर क्या है, राइट? कि क्या ऐसा ही है इंडिया में सिर्फ एक कोर्ट है और क्या इतने ज्यादा आबादी वाले देश के लिए सिर्फ एक कोर्ट काम कर पाएगा क्या? तो मतलब क्या सिस्टम है जिनके थ्रू इंडिया में जो न्याय है वो दिया जाता है। देयर आर 3 डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स इन आवर कंट्री। तो हमारे देश में 3 लेवल्स हैं कोर्ट्स के, राइट? जैसे हमने गवर्नमेंट के लेवल पढ़ते हैं ना कि लोकल लेवल गवर्नमेंट हो गया, फिर स्टेट लेवल, फिर यूनियन लेवल, कुछ उसी तरीके से हमारे देश में कोर्ट्स के भी लेवल्स हैं, राइट? देयर आर several courts at the lower level while there is only one at the apex level। तो जो सबसे टॉप पे कोर्ट है वो सिर्फ एक ही है, राइट? बट अगर हम लोअर लेवल्स की बात करें तो यहाँ पे काफी सारे कोर्ट्स हैं। The courts that most people interact with are what are called subordinate or district courts। तो ऐसे कोर्ट्स जिनके साथ ज्यादातर लोग इंटरेक्ट करते हैं, एक तरीके से यूं कहें सबसे पहले अपने जो मामले जहां पे वो दर्ज करवाते हैं वो लोअर कोर्ट्स होते हैं, राइट? जो कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स भी कहलाते हैं, राइट? तो सबसे नीचे वाले लेवल पे, जो सबसे नीचे लेवल है, लेवल 1, तो यहाँ पे इस वाले में है डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स या फिर सब ऑर्डिनेट कोर्ट्स हम इन्हें कह सकते हैं क्योंकि ये सबसे नीचे हैं, राइट? These are usually at the district और तहसील लेवल और in towns and they hear many kinds of cases। तो ये वाले जो कोर्ट्स हैं डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, ये हर एक डिस्ट्रिक्ट में पाए जाते हैं, राइट? और ये जो कोर्ट्स हैं ये अलग अलग तरीके के केसेस से डील करते हैं क्योंकि यूं कहें सबसे पहले जो लोग आ रहे हैं अपने केसेस लेकर वो यहाँ पे आ रहे हैं। तो जिस भी तरीके के केसेस आ रहे हैं, मामले आ रहे हैं, उनसे जो डील कर रहा है वो सबऑर्डिनेट कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है। क्योंकि जरूरी नहीं है कि सारे जो केसेस हैं वो यहाँ से निकल के ऊपर वाले लेवल पे जाएं। इसके बारे में भी हम नेक्स्ट वीडियो में और डिटेल में पढ़ेंगे कि किस तरीके से केसेस जो हैं वो एक लेवल से दूसरे लेवल पे पहुंच रहे हैं, राइट? डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से जो दूसरे कोर्ट्स हैं, हाई कोर्ट हो गया, सुप्रीम कोर्ट हो गया, इन पे कैसे पहुंच रहे हैं। तो क्या होता है कि क्योंकि सबसे ज्यादा जो नंबर ऑफ केसेस जिनसे डील कर रहा है वो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कर रहा है क्योंकि वो डायरेक्टली लोगों से एक तरीके से डील कर रहा है, लोग जाके सबसे पहले यहाँ पे अपने केसेस दर्ज करवा रहे हैं। तो जो वेराइटी ऑफ केसेस है ना वो हम कह सकते हैं यहाँ पे बहुत ज्यादा है। ईच स्टेट इज डिवाइडेड इनटू डिस्ट्रिक्ट्स दैट आर प्रिजाइडेड ओवर बाय अ डिस्ट्रिक्ट जज। अब हमें पता है ये कंट्री है, अब कंट्री के अंदर होती हैं स्टेट्स, ये मान लो ये 4 स्टेट है और हर एक जो स्टेट है वो काफी सारे डिस्ट्रिक्ट्स में भी डिवाइडेड है, राइट? तो हर एक डिस्ट्रिक्ट में जो है आपको एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट मिलेगा। हर एक डिस्ट्रिक्ट हो गया, टाउन हो गया, तो यहाँ पे आपको एक एक डिस्ट्रिक्ट जो कोर्ट है वो मिलेगा। और उस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट को प्रेजाइड कौन करेगा, मतलब एक तरीके से उसका हेड कौन रहेगा, वहां पे डिस्ट्रिक्ट जज रहेगा। ईच स्टेट हैज अ हाई कोर्ट विच इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ द स्टेट। अब ये एक स्टेट है, इसके अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट है, राइट? हर एक डिस्ट्रिक्ट का अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, बट इस पूरे स्टेट का भी अपना एक हाई कोर्ट है, राइट? मान लो ये पूरा एक देश है, इस देश में 4 जो है स्टेट है, तो इस स्टेट का अलग से हाई कोर्ट होगा, इस स्टेट का अपना हाई कोर्ट होगा, इस स्टेट का अपना, इस स्टेट का अपना। तो इस तरीके से हर एक स्टेट का अपना अपना हाई कोर्ट भी होता है और इनमें जो डिस्ट्रिक्ट हैं उनका अपना अपना डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होता है। At the top is the Supreme Court that is located in New Delhi and presided over by the Chief Justice of India। अब इस पूरी कंट्री में जो सबसे मेन कोर्ट है वो है हमारा सुप्रीम कोर्ट। और सुप्रीम कोर्ट को प्रेजाइड कौन करता है, हेड कौन करता है, वो करता है चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, CJI, राइट? तो सबसे पहले आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट। तो बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे एक स्टेट के अंदर इस तरीके से, राइट? अब ये जो स्टेट है इसी तरीके से काफी सारी और स्टेट होंगी, उनमें भी अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होंगे और इस डिस्ट्रिक्ट कोर्ट का मिला के, मतलब कि जितनी भी डिस्ट्रिक्ट्स मिला के स्टेट बन रहा है, एक स्टेट का अपना हाई कोर्ट भी होगा। और इस तरीके से और बहुत सारी स्टेट्स मिला के जो भी पूरा देश बनेगा उसका अपना सुप्रीम कोर्ट होगा, राइट? तो सुप्रीम कोर्ट जो है वो सबसे बड़ा है।
और सुप्रीम कोर्ट जो है वो एक ही है। हमें पता है हमारे देश में देखो कितनी सारी स्टेट्स हैं, तो सभी स्टेटों का अपना अपना हाई कोर्ट भी होगा, और इतनी सारी स्टेट्स हैं तो उनमें इतनी सारी डिस्ट्रिक्ट्स के अपने अपने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट भी होंगे। तो हमें पता है कि डिस्ट्रिक्ट कोर्ट और हाई कोर्ट नंबर में बहुत ज्यादा हैं, काफी सारे हैं। बट अगर हम सुप्रीम कोर्ट की बात करें तो वो सिर्फ और सिर्फ एक ही है, जो कि न्यू दिल्ली में है, और उसका हेड कौन है? चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। तो अभी हमारे करंट जो सीजीआई हैं वो है धनंजय यशवंत चंद्रचूड, जो 2022 में आप जो भी वीडियो देख रहे हो उनके लिए ये है, और आपके करंट में अगर आप बाद में देख रहे हो तो एक बार गूगल पे सर्च कर लेना। सो द डिसीजन मेड बाय द सुप्रीम कोर्ट आर बाइंडिंग ऑन ऑल अदर कोर्ट्स। अब क्योंकि सबसे टॉप पे कौन है? सुप्रीम कोर्ट है, तो जितने भी वो डिसीजन लेगा वो सारे डिसीजन जो हैं वो नीचे वाले कोर्ट्स पे बाइंडिंग होंगे, राइट। मतलब कि अगर कोई केस आया जिसमें एक तरीके से पूरा सिस्टम ही बदल गया, राइट, तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेता है वो सारे जो डिसीजन है वो नीचे वाले कोर्ट्स मतलब कि हाई कोर्ट्स और डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स को फॉलो करने होते हैं। इसी तरीके से हमें पता है कि एक एक स्टेट जो है उसमें अपना अपना हाई कोर्ट होता है, राइट, और हाई कोर्ट जो है एक तरीके से जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैं उनसे सबसे ऊपर है। तो इस स्टेट का हाई कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो सारे डिसीजन इस सिर्फ और सिर्फ इस स्टेट पे बाइंड होंगे। मतलब कि उस स्टेट के अंदर जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स वगैरह हैं उन सबको वो डिसीजन फॉलो करना पड़ेगा। बट दूसरे स्टेट्स पे एक हाई कोर्ट का जो डिसीजन है वो बाइंड नहीं होगा, तो इस स्टेट पे इसके हाई कोर्ट के डिसीजन बाइंडिंग होंगे, बट इन सभी स्टेट्स पे जो है सुप्रीम कोर्ट का डिसीजन जो है वो बाइंडिंग होगा ही होगा, राइट। तो यहाँ पे जो है वही बताया हुआ है जो भी मैं आपको पिरामिड बना के समझा रही थी कि जो कोर्ट का पूरा सिस्टम है जिस लेवल में डिवाइड हो रखा है वो एक पिरामिड की तरह बन सकता है। तो यहाँ पे सबसे नीचे आएंगे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, फिर आएंगे हाई कोर्ट और सबसे ऊपर होगा सुप्रीम कोर्ट, राइट। नाउ आर दीज डिफरेंट लेवल्स ऑफ कोर्ट्स कनेक्टेड टू ईच अदर? तो क्या ये जो अलग अलग लेवल पे कोर्ट हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया, हाई कोर्ट हो गया या सुप्रीम हो गया, क्या ये एक दूसरे से रिलेटेड है? तो एक तरीके से तो अभी हमने बात कर ही ली कि जितने भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट लेगा वो हाई कोर्ट्स पे या फिर एंड डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स पे, दोनों पे ही नीचे वाले कोर्ट्स पे जो है वो बाइंडिंग होगा। तो मतलब एक तरीके से तो कनेक्टेड है, राइट। और भी हम समझते हैं कि और किस तरीके से कनेक्टेड है। सो यस दे आर, बिल्कुल है, हमने पढ़ ही चुका है, थोड़ा सा आइडिया हमें लग चुका है कि वो कनेक्टेड तो है। इन इंडिया वी हैव एन इंटीग्रेटेड जुडिशियल सिस्टम मीनिंग दैट द डिसीजन मेड बाय हायर कोर्ट्स आर बाइंडिंग ऑन द लोअर कोर्ट्स। तो जो भी डिसीजन सुप्रीम कोर्ट में लिया जाएगा वो नीचे वाले कोर्ट्स पे बाइंडिंग होगा। Another way to understand this integration is through the appellate system that exists in India. अब दूसरा जो सिस्टम है ये तो अभी हमने पढ़ा कि इस तरीके से सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लेगा वो डाउनवर्ड फॉलो होगा, वो नीचे की तरफ आएगा कि नीचे के जितने भी कोर्ट्स हैं उन सबको वो फॉलो करना पड़ेगा। बट इसका एक और, इस रिलेशनशिप को, इस इंटीग्रेशन को समझने के लिए एक और तरीका है जो कि ऐसे अपवर्ड जाएगा, राइट, जिसको कि हम एपेलेट सिस्टम कहते हैं, जो कि नीचे से ऊपर चलेगा, राइट। So this means that a person can appeal to higher court if they believe that judgment passed by the lower court is not just. मतलब कि अगर किसी पर्सन को, कोई पर्सन गया उसने डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में अपना केस जो है वो फाइल किया और उसको लग रहा है कि जो डिसीजन, जो जजमेंट डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने दी है वो अच्छी नहीं है, अच्छी मतलब कि उससे वो सेटिस्फाई नहीं है, उसे लग रहा है कि ये जो डिसीजन लिया गया ये मेरे फेवर में नहीं है, ये सही नहीं था, तो वो क्या करेगा, वो ऊपर हायर जो कोर्ट्स हैं वो हाई कोर्ट में चला जाएगा और वो वापस वहां पे अपील करेगा कि जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने डिसीजन लिया है मैं उससे सहमत नहीं हूं, आप प्लीज इस पे गौर करें। तो हाई कोर्ट जो है वो अपना फिर वहां पे जजमेंट देगा। अगर कोई हाई कोर्ट के डिसीजन से भी जो है सहमत नहीं है, उससे सेटिस्फाई नहीं है, तो फिर वो सुप्रीम कोर्ट में जाके जो है अपील कर सकता है। तो इस तरीके से पूरा एपेलेट सिस्टम जो है वो चलता है। इस एपेलेट सिस्टम को और डिटेल में जो है वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे, उसमें हम पूरा एग्जाम्पल वगैरह के साथ जो है इस चीज को समझेंगे कि ये क्या है, राइट। Now, high courts were first established in the three presidency cities of Calcutta, Bombay and Madras in 1862. तो हाई कोर्ट की अगर हम बात करें तो 1862 में सबसे पहले सिर्फ और सिर्फ 3 प्रेसिडेंसी सिटीज में, मतलब कि कैलकाटा हो गया, बॉम्बे और मद्रास, इन 3 सिटीज में सबसे पहले हाई कोर्ट्स जो है वो आए थे, वो भी 1862 में। द हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली केम अप इन 1966। तो हाई कोर्ट ऑफ दिल्ली जो है वो 1966 में आया। करेंटली देयर आर 25 हाई कोर्ट्स। तो हमारे देश में अभी 25 हाई कोर्ट्स। आप बोलोगे कि हमारे देश में स्टेट्स तो 28 हैं और फिर सिर्फ और सिर्फ 25 हाई कोर्ट्स कैसे? तो काफी जगह ऐसा है कि 2 स्टेट्स का मिला के एक ही एक तरीके से हाई कोर्ट है, जैसे कि हरियाणा और पंजाब का जो है वो एक ही हाई कोर्ट है। तो इस तरीके से इस वजह से क्या है, जो हाई कोर्ट है वो नंबर में कम है। While many states have their own high courts, Punjab and Haryana share a common high court at Chandigarh and 4 northeastern states of Assam, Nagaland
मिजोरम एंड अरुणाचल प्रदेश हैव अ कॉमन हाई कोर्ट एट गुवाहाटी। तो वही मैंने अभी बताया कि जिस तरीके से हरियाणा और पंजाब का एक कॉमन हाई कोर्ट है चंडीगढ़ में, इसी तरीके से जो 4 नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स हैं, असम, नागालैंड, मिजोरम और अरुणाचल प्रदेश, इन चारों का ही भी एक कॉमन हाई कोर्ट है, वो है गुवाहाटी में, राइट। सो आंध्र प्रदेश, अमरावती एंड तेलंगाना, हैदराबाद हैव सेपरेट हाई कोर्ट्स फ्रॉम जनवरी 2019। अब हमें पता है कि जो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो हैं वो डिवाइड हो गए थे, तो 2014 में जो है वो आंध्र प्रदेश और तेलंगाना जो है वो डिवाइड हो गए थे। आंध्र प्रदेश से तेलंगाना एक नया स्टेट जो है वो बन गया था 2014 में। और बाद में क्या हुआ, 2019 में तेलंगाना का जो है वो अपना नया हाई कोर्ट बन गया और आंध्र प्रदेश का अपना। तो इन दोनों के जो हाई कोर्ट्स हैं वो अलग अलग हो गए, आंध्र प्रदेश का अमरावती में हो गया और तेलंगाना का हैदराबाद में, राइट। सो सम हाई कोर्ट्स have benches in other parts of the state or for greater accessibility। अब देखो, वैसे तो सुप्रीम कोर्ट का क्या सिस्टम है, जैसे कि सुप्रीम कोर्ट जो है वो पूरे देश में एक है, राइट। इसी तरीके से स्टेट्स में भी यही सिस्टम होता है नॉर्मली कि एक स्टेट का अपना एक ही हाई कोर्ट है। बट हाई कोर्ट्स क्योंकि ताकि बेटर तरीके से केसेस को सुना जाए, ताकि ज्यादा आसानी से जो है लोगों तक पहुंचा जा सके, लोग जो हैं वो कोर्ट्स को इजीली एक्सेस कर पाए, इसलिए क्या होता है कि हाई कोर्ट ना स्टेट में काफी अलग अलग जगहों पे अपनी बेंचेस बैठाता है। एक तरीके से कुछ जो जजेस हैं वो अलग अलग डिस्ट्रिक्ट्स में जाके भी बैठ जाते हैं हाई कोर्ट के, ताकि जो लोग हैं सबको एक ही जगह पे जाके जाना ना पड़े। अब जैसे सुप्रीम कोर्ट में क्या है कि अगर किसी को सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई करवानी है तो उसको, चाहे वो देश के किसी भी कोने में रह रहा है, उसको दिल्ली ही आना पड़ेगा। अब ताकि इस तरीके की कंस्ट्रेंट ना रहे, लोग जो है वो आसानी से कोर्ट्स को अप्रोच कर पाए, इसलिए स्टेट के लेवल पे क्या है कि हाई कोर्ट में के कुछ जो बेंचेस हैं वो अलग अलग पार्ट्स में स्टेट के बैठते हैं, राइट। तो ये कुछ एक्स्ट्रा डिटेल थी जो आपको यहाँ पे दी हुई थी। सो आई होप कि आपको ये जो पूरा सिस्टम था डिफरेंट लेवल्स का, कि किस तरीके से 3 लेवल्स में हमारे जो कोर्ट्स हैं वो बटे हुए हैं और किस तरीके से ये एक दूसरे से कनेक्टेड भी हैं, तो उसका आइडिया हमें लग चुका है कि हाँ, जितने भी डिसीजंस लिए जाते हैं सुप्रीम कोर्ट के द्वारा वो सारे के सारे नीचे वाले कोर्ट्स पे, हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स, उन सब पे बाइंडिंग होते हैं। और जितने भी डिसीजंस किसी भी स्टेट के हाई कोर्ट में लिए जाते हैं वो उस स्टेट के ऊपर ही बाइंडिंग होते हैं, राइट। तो इस तरीके से कनेक्टेड है। और दूसरा जो कनेक्शन का सिस्टम है वो है एपेलेट सिस्टम, और उसको हम नेक्स्ट वीडियो से पढ़ेंगे।